नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। कसमकस के दौर में जो है सो टीआरई 4 शिक्षक बहाली के लिए जो है सो बिहार विधानसभा में घोषणा कर दी गई है। और वो भी ज़बरदस्ती जब उनसे शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि टीआरई 4 कब लाएंगे, तब वो खड़े होकर के कहे कि लाने वाले तो थे ही, कहे कि अभी टीआरई 3A को से जो शिक्षक बने हैं उसको कहाँ कहाँ भेजना है, इसी कसमकस में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार जो टीआरई 4 आएगा वो तो चुनावी लॉलीपॉप है। इससे पहले भी चुनावी ये सब लॉलीपॉप था। पूरे देश में पहले प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को बनना था, तो दिखाए जो पूरे देश के अभ्यर्थी जो है सो बिहार में आकर के मास्टर बनिए। और कोई राज्य तो ऐसा करता नहीं है, लेकिन बिहार में बड़े दिल दिखाते हुए, लेकिन हमारे देश में उन्हें धोखा मिला और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में जो है सो स्वीकार नहीं किया गया। तो टीआरई 4 शिक्षक बहाली की बिहार विधानसभा में घोषणा हो गई है और सबको पता है कि ये शिक्षक बहाली जो है सो अंतिम बहाली है। इसके बाद बिहार में शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, काहे कि टीआरई 3A में इतना शिक्षक सब आ गए हैं जो किस स्कूल में भेजे उसी का जो है सो अभी तक चल रहा है। जो पास हो गए हैं वो अभी तक इस आस में बैठे हुए हैं कि हमें कौन से स्कूल नियुक्ति पत्र तो मिल गया, लेकिन कहाँ कहाँ भेजा जाएगा। लेकिन हो गया है नौकरी तो भेजवे करेंगे। लेकिन टीआरई 4 का फिर से लॉलीपॉप दिखाना, काहे कि समझते हैं सुशासन बाबू के इस बार जो है सो हमारा शिक्षक बहाली भी अंतिम है, तो मुख्यमंत्री के रूप में भी नीतीश कुमार जी का जो है सो अंतिम है। काहे कि भले ही इनको लगता हो कि हमने जो है सो बिहार में शिक्षक के रूप में इतने बहाली कराए, कम समय में पूरे देश में जितना बहाली नहीं हुआ उससे ज़्यादा बहाली जो है सो हम बिहार में करके दिखाए, जो कि वास्तविक रूप से सही भी था। लेकिन किस हिसाब से फर्जीवाड़ा हुआ, जो टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक नौकरी होने के बाद जांच प्रक्रिया बिहार सरकार में इतनी तेज़ है कि रोज़ 2 गो 4 गो 100 गो 50 गो फर्जी शिक्षक जो है निकलने का दौर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। 4 गो 5 गो शिक्षक जो है आज से 2-3 दिन पहले भी निकाला गया है, जो उत्तर प्रदेश के थे, और फर्जी आधार कार्ड, हर कुछ फर्जी था। आश्चर्य तो इस बात का है जो नौकरी होने के बाद छटैया होता है, जब परीक्षा लिया जाता है उसी वक्त किस हिसाब का प्रक्रिया होना चाहिए। एकदम से पहले ने मछली जाल में पूरा घुस जाता है, लेकिन जाल से निकलेगा मलाह के मर्जी से। तो शिक्षक के रूप में जो है सो पूरे देश में घुसा के पूरे बिहार में भरे, और उसके बाद जब पता चल रहा है कि इतने बड़े रूप में फर्जीवाड़ा हुआ है, काहे कि देखिए कि ये हैं जो बहुत लोग तो आरोपों लगाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े रकम लेकर के जो है सो नौकरी का वितरण होता है। जब आज हम देख रहे हैं जो बीपीएससी गर्दनी बाग में 3 महीना 4 महीना से धूप बरसात गर्मी में बैठे हुआ है, उस पर पानियों का फव्वारा छीटा गया ठंडी में, और उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम का पद 1-1 करोड़ से लेकर 30-35 लाख तक बीपीएससी जैसे अधिकारियों का जो है सो पद बेचा जा सकता है। तो शिक्षक बहाली तो आम बात है। वैसे भी सुशासन बाबू को लगता है कि अब तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, तो ये बहालियों लास्ट है, ये भी मुख्यमंत्रियों जी लास्ट है। और किस प्रकार की प्रक्रिया बिहार में जो है सो चल रहा है, देखिए रहे हैं कि पुरनका ज़माना में लालू प्रसाद यादव जी पर आरोप लगा कि लैंड फॉर जॉब के रूप में ज़मीन लो, नौकरी दो। अब क्या हो गया है, पैसा दीजिए, नौकरी लीजिए। भगवाने मालिक है। जो बिहार के वंचित छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप के रूप में आता है। आप तैयारी करिए और घूर फिर के नौकरी जिसको होना होता है वो भगवाने भरोसे होता है। अब बात उठ रहा है कि बिहार के छात्रों का जो मांग था ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं बिहार सरकार के कोई भी मंत्री। जब रोस्टर एग्ज़ाम से पहले जारी करते हैं कि इतना लाख का हमको बहाली लेना है, कैटेगरी वाइज जो है सो सीट फिक्स कर देते हैं कि फलाना कैटेगरी से इतना, ओबीसी से इतना, ईडब्ल्यूएस से इतना। लेकिन जब रिजल्ट देने की बारी होती है एग्ज़ाम लेने के बाद, उसके बाद पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो है सो आधा सीटें गायब हो जाता है। तो ये प्रश्न कौन पूछेगा? छात्र जो है, खास करके सवर्ण समाज के जो छात्र हैं, जो लगे हुए हैं कि चलो मेहनतें करते करते जो है सो हम निकल जाएंगे। आप देखिए रहे हैं जो 102 कट ऑफ चला जाता है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, तो लगे हुए हैं कि अपने मेहनत के बल से 101 नंबर ला करके भी लगता है वो अयोग्य घोषित हो रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हम मेहनत करके जो है सो अगला बार जो है सो 110 ले आएंगे, 115 ले आएंगे। इसके चक्कर में लगे हुए हैं। मांग जो है सो कोई नहीं रख रहा है। सरकार जो है सो अपने मन के हिसाब से बहाली करवाती है, अपने हिसाब से चयन प्रक्रिया है।
लेकिन जो छात्रों का न्याय है उस पर कौन बात करेगा ना। ऐसा तो बात करने के लिए कोई है नहीं। तो इस बार भी सुशासन बाबू का लास्ट डे है ना। हम लोग झेले बहुत साल। बिहार में खासियत है, जिनको देते हैं 15 साल 20 साल। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आरजेडी का भी जलवा था 15 साल। उसके बाद 20 साल से देखिए रहे हैं सुशासन बाबू का जलवा है। चाहे जैसे भी बने, मुख्यमंत्री तो बने ना, कुर्सी तो पकड़े रहे ना। इस बार नहीं लगता है जो कुर्सी इनके हाथ में टिकने वाला है। काहे कि इनके पोल जो है ना सो बहुत सारी पार्टियां भी है सो खोल रही है। इस बार वोट का ज़बरदस्त जो है सो कटाकटोबल चलेगा। कांग्रेस अलगे विचारधारा के साथ पदयात्रा निकाल रही है। कन्हैया कुमार के साथ प्रशांत किशोर जी कब से लगे हुए हैं, पदयात्रा निकाल के चला रहे हैं और बड़ी सुंदर उनका रोड मैप हम देखते हैं। कम से कम प्रसन्नता होता है कि इस बात का, जो नीतीश कुमार के पास जब वो शुरू में आए थे एक रोड मैप था जो बिहार को कैसे बढ़ाया जाए, और किसी पार्टी के पास नहीं था। अभी भी आरजेडी का क्लियर नहीं है, लेकिन जनसुराज की जो बातें हम सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता रहता है कि इस व्यवस्था से इस ऐसे वो ज़मीनी स्तर पर कितना लागू हो पाएगा, ये तो भगवान भरोसे है। काहे कि बिहार को सुधारने के लिए बड़े बड़े योद्धा सब आए, लेकिन बिहार जस का तस है। आज देखिएगा पूरे देश में जो है सो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय 80-85 को खोला जा रहा है। 70 को सुने हैं नवोदय विद्यालय, 85 को केंद्रीय विद्यालय। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से बिहार में एको को नहीं खुल रहा है। काहे नहीं खुल रहा है? काहे कि बिहार का लोग यदि शिक्षित हो जाएगा तो फिर मजदूर कौन बनेगा। इस प्रकार की मंशा जो है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का रहता है। भेदभाव, इतना बड़ा भेदभाव। अब देखिए क्या होता है। फिर ये भी कहिएगा कि सब कुछ बिहारी को कैसे दे दें ना। तो आप लोग क्या राय विचार रखते हैं कि सुशासन बाबू को एक बार और देखिएगा हैं कि अब बदलाव चाहते हैं। आप लोग अपना राय विचार ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।